कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमारा लास्ट सेशन खत्म हुआ था. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट वन. We were doing the topic that was the ring that was proved to be the. हमें सेट ऑफ पोलिनोमियल्स उठाए थे जिसके कोफिशिएंट रिंग से बिलोंग कर रहे थे. वी विल सेइंग दैट पोलिनोमियल विल प्रूव टू बी द रिंग एंड वी हैव टू चेक ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट वन. और हमने नंबर वाइज चेक की थी and we finally ended at the property that was closure property under multiplication. और हम multiplication पे there was this property and we will continue from the associative law. In the same manner, you will check the associative law as we have already told in the property associative that f of x, g of x, and h of x will belongs to the set of polynomial that is r of x. हमें क्या करना है? We have to check the associative law. f of x dot g of x bracket dot h of x equal to f of x dot bracket में g of x dot h of x both are equal. And likewise we will do that product. हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे. इससे पहले एडिशन की थी तो यहाँ पे एडिशन आ रही थी इन टर्म्स ऑफ एसोसिएटिव लॉ. इन टर्म्स ऑफ एडिशन देखें ए आई प्लस बी आई प्लस डी आई. आपको पता है कि एडिशन में जो आपके कोफिशिएंट होते हैं वो always the a node, b node, c node, a1, b1, c1 like this. In product it creates some difficulties. Coefficient are like a node, b1 like this coefficient will occur, and that is why we have written here the coefficient of x power I on left hand side will be of the form summation ar bs dt. What is where r plus s plus t is equal to I? What will you do? You will put I here 0. I अगर आप 0 रखेंगे तो आपको पता है तीनों ही जीरो होंगे ना. ऐसे तो नहीं है कोई वन होगा. दैट इज वाई ए नोट, बी नोट एंड डी नोट. ओके. फिर आप क्या रखेंगे? आई वन रखेंगे. फिर आई वन अचीव करने के लिए यू विल पुट वेरियस वैल्यूज. आई वन जीरो 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 वन देखें ऐसे लिखेंगे ना. अगर यहाँ पे आई वन है व्हाट विल यू डू? आप कहेंगे 100 100 010 001 3 आपके पास कोफिशिएंट आ जाएंगे. कितने? 3. अगर मैं कहूँ आई आप 2, आप फार्मेशन ऑफ 2 कैसे करेंगे? फार्मेशन ऑफ 2 तो मुख्तलिफ तरीकों से होगी. वो आल सारी पॉसिबिलिटी लिए लिखेंगे. ये देखें हिंट आपके पास ये गिवन है दिस वन. ठीक है. देखें यही लाइकवाइज यहाँ पे 3 की प्रोडक्ट है तो 3 आएंगे. तो ये चीज़ें आपको ऐसे हमने समराइज करके लिखी हैं जनरलाइज फॉर्म. दोबारा से रिपीट करूं, अगर आई 0 है तो आपको पता है ये तीनों 0 होंगे. तो एक कोफिशिएंट होगा ए नोट, बी नोट, डी नोट. ठीक है. एक्स पावर 0. अगर आपके पास है आई वन कैसे अचीव होगा? यहाँ से जाहिर सी बात है 100. मकसद क्या? ए वन बी 0 डी 0. ओके. फिर आप क्या लिखेंगे? ए 0 बी 1 डी 0. फिर क्या लिखेंगे? ए 0 बी 0 डी 1. लाइकवाइज यू विल पुट ए 2, लाइकवाइज ए 3. इसका मकसद है यहाँ पर देखें सिंपल है. अगर 0 पे और 1 पे हमने चेक किया, फिर यहाँ पे देखें सेकंड में क्या आएगा? राइट हैंड साइड का कोफिशिएंट इसका आएगा ए आर ब्रैकेट बी एस डी टी. इसका जाहिर सी बात है ब्रैकेट में बी, इसका जो है बी एस है, इसका क्या है? डी टी है. इसका आपके पास ए आर है. सेम यहाँ पे है. यहाँ पे ये पहले दो प्रोडक्ट करेंगे फिर इससे, यहाँ पे बाद में दो प्रोडक्ट करेंगे पहले ए आर आएगा. फिर 0 पुट करेंगे तो दोनों के कोफिशिएंट सेम आएंगे ना. देखें ए 0 बी 0 डी 0 यहाँ पर और यहाँ पे सेम है. 1 पुट किया तो वही ए 1 बी 0 डी 0, ए 0 बी 1 डी 0, ए 0 बी 0 डी 1. बोथ कोफिशिएंट आर प्रूव टू बी द सेम. हमने लिखा सेम है. इसका मकसद है एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन आर. ठीक है. इन जनरल फॉर्म हम लिख रहे हैं. ठीक है. क्योंकि वैसे मुश्किल हो जाएगा प्रोडक्ट करें, हल करें, समराइज करें. तो हमने डायरेक्टली इस क्लोजर में भी जैसे किया था, हमने एक बार बताया कि लाइक दिस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट स्टेप आर प्लस एस इक्वल टू आई. जब 3 आया तो हमने कहा आर प्लस एस प्लस टी. 4 हो जाएंगे तो 4 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 की प्रोडक्ट है ना. 4 की प्रोडक्ट एग्जाम्पल है. 4 की प्रोडक्ट होती तो यू कैन राइट आर प्लस एस प्लस टी प्लस जी इक्वल टू आई. आपको पता है पहले चारों ही नोट होते हैं. लाइक वाइज यहाँ पे 2 नोट हैं. फिर देखिए एक्सटेंड हुई. लाइक सम ऑफ डिग्री शुड बी सम ऑफ दिस सबस्क्रिप्ट शुड बी द सेम. यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. लाइक वाइज अगर 3 है तो इन सब में आपका 3 ही सम आएगा. ऐसे आपको कोफिशिएंट रखने हैं. ऐसे नहीं कि आप एक 1 रखें दूसरा 0, आप कहें 1 0. नहीं, आपकी जो 3 है तो यहाँ आर एस और टी का सम 3 होना चाहिए. 3 आप कैसे अचीव कर सकते हैं?
वो आप मुख्तलिफ फॉर्म से अचीव कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया 1 है, 1 अचीव करने के लिए 100 तीनों का सम 1 है। तो आप लाइक वाइज 2 अचीव करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं 110 लाइक, या फिर आप मुख्तलिफ तरीकों से ये सब्सिट्यूट करेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। और हमने कहा दिस विल बी इक्विवेलेंट एंड हेंस हियर एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज होल्ड in our given ring. Likewise, we will check the last axiom, that is distributive laws. और आपको पता है कि distributive law क्या होता है कि भाई three polynomial, once again we have already taken these three f of x, g of x, h of x that belongs to the ring R. Okay, हमने कहा कि this is first associative, this is second, और f of x plus g of x times h of x should be equal to f of x, h of x plus g of x times h of x. Likewise, this is the second associative law. Our aim is to take the coefficient. हमने कहा on left hand side coefficient of xi मतलब x0। अब देखें कोफिशिएंट क्या होगा इसका, आप लोग करके आए हैं, देखें इसका कोफिशिएंट होता है a नोट। ओके, पहला कोफिशिएंट ले रहा हूँ x पावर 0 का। g ऑफ x का क्या होता है b नोट, ब्रैकेट ओवर एच एक्स का क्या होता है डी नोट, देखें प्लस टाइम्स मल्टीप्लाई। सेकंड कोफिशिएंट क्या होगा, लाइकवाइज इसका होगा आपके पास a1 b1 एंड हेयर विल बी d1। देखें हमने वही सम में लिख दिया है, सिंपल, ठीक है। लाइकवाइज ऑन राइट हैंड साइड आपका क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ए आर ब्रैकेट ओवर बी आर प्लस डी एस, ये ना राइट हैंड साइड। इसको आप क्या लिख दें, एच। व्हाट इज एच, एच क्या है आपके पास, एच आपके पास है डी एस ब्रैकेट ओवर, और आपके पास इसका आएगा सेकंड का, बट हेयर हमारे पास राइट हैंड साइड दिस है। और एफ ऑफ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एफ ऑफ एक्स का है ए नॉट, ठीक है। एच का क्या है डी नॉट, देखें लाइक वाइज आ रहा है ए आर डी एस। जी एक्स का कोफिशिएंट क्या, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ जी एक्स का कोफिशिएंट है बी नॉट। एच एक्स का क्या है, एच एक्स का डी नॉट, देखें बी आर डी एस। समेशन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका मकसद है हेयर वी आर नॉट अज्यूमिंग आर एस टी डी जो भी हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 टू लाइकवाइज सेम कोफिशिएंट होंगे। मतलब यहाँ पे आर एस एट ए टाइम सारे रखेंगे 0 0 0 0, लाइक यू विल कंटिन्यू टू फॉर्म। आपको पता है कोफिशिएंट यही आएंगे यहाँ पे ए नोट बी नोट, और आपके पास यहाँ आएगा डी नोट, फिर A1 B1 D1, A2 B2 D2, A3 B3 D3, क्योंकि एडिशन हो रही है ना एक तरीके से, तो एडिशन में तो एडिशन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोफिशिएंट सेम रहेगा बाहर। इन दिस वे वी से दैट द लेफ्ट हैंड साइड साइड ऑफ द कोफिशिएंट आर सेम। यहाँ पर लिखने का तरीका चेंज, आपको पता है कि इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे यू विल ऑब्टेन द सेम ए आर डी एस प्लस बी आर डी एस, वही सेम चीजें हैं, लिखने का तरीका चेंज है। हेयर ही हैव टेकन द कॉमन डी एस। तो ये कह रहा है कि सिंस हमें पता है यार बी आर और डी एस जो हैं दैट आर बिलोंग्स टू द रिंग, देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड इन आर। आपको पता है कि तीन कोफिशिएंट उठाएंगे, लाइकवाइज इंटीजर है, आप उस पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, द कोफिशिएंट विल बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर। रैशनल से करेंगे तो रैशनल से करेंगे, hence therefore we say that the our distributive law holds in R, और हमारे पास ये फॉर्म कर रही है रिंग। दैट वाज आवर टॉपिक, कि हमें प्रूफ करना था कि सेट ऑफ पोलिनोमियल जो है वो रिंग फॉर्म कर रहा है इफ इट्स कोफिशिएंट बिलोंग्स टू द रिंग। ठीक है, हमने कहा कि वो आपके पास रिंग फॉर्म कर रहा है, दैट वाज आवर टॉपिक। और इससे रिलेटेड हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, अब थोड़ा इजियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1 थोड़ा डीपली था, उसमें सारी चीजें आ गई थी, ठीक है। अब एग्जाम्पल इसका जो हमारे पास 2 है, इस पे चलते हैं। कह रहा है इफ आर इज अ कम्यूटेटिव रिंग, कह रहा है अगर आर आपके पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग। यू नो दैट व्हाट्स अ कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग अ रिंग व्हिच इज कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव रिंग का मकसद ये नहीं होता एडिशन, एडिशन में तो वो है ऑलरेडी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एडिशन एज रिंग इज ऑलरेडी कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। कह रहा है प्रूव दैट आर ऑफ एक्स इज आल्सो कम्यूटेटिव रिंग। कह रहा है अगर आपके पास आर कम्यूटेटिव रिंग है, जैसे इंटीजर होती है ना वो कम्यूटेटिव रिंग होती है, तो कह रहा है कि सेट ऑफ पोलिनोमियल्स जो हैं उसी रिंग के ऊपर वो आपके पास कम्यूटेटिव है। आप चेक कर सकते हैं, आपने एक पोलिनोमियल उठाया, सेम पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, दूसरा पोलिनोमियल जी ऑफ एक्स उठाएंगे, लाइक वाई वी हैव टेकन, कहाँ से बिलोंग करेंगे, यहाँ से करेंगे, सेट ऑफ पोलिनोमियल से करेंगे यहाँ से।
तो हमें क्या प्रूफ करना है, कम्यूटेटिव। हमने कहा कि अंडर मल्टीप्लाई है दोनों की प्रोडक्ट, और हम कर चुके हैं दोनों की प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने 2 बार ऑलरेडी की हुई है, तो ए नोट बी नोट, फिर इसको हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यहाँ पे देखें दिस वन, ओके। देखें ये चीज़ कर चुके हैं ना, प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी की हुई है। यहाँ पे सिर्फ हमें जी ऑफ एक्स की एफ ऑफ एक्स से करनी होगी। यहाँ तो एफ ऑफ एक्स जी एक्स था, देखें वही चीज़ आ रही है सेम, कंटिन्यू। और सेम वाइज वो कहेगा कि जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स के क्या हो जाएंगे, उल्टे लिख दें। जाहिर सी बात है, यहाँ पे ए आई बी नोट लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पहले आना चाहिए ए आई बी नोट। देखें उल्टे लिख देगा अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे ए नोट बी आई पहले आ रहा है, और तो वहाँ पे क्या लिखेगा, आखिर में लिखेगा, ठीक है। इसका मकसद है सेम कोफी बराबर हो जाएंगे कोफिशिएंट जो है आपके पास। कोफिशिएंट जब बराबर हो जाएंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स टाइम्स बी ऑफ एक्स। दैट इज वाई वी से दैट, यहाँ पे लिखा भी हुआ देखिए, ए आई बी नोट इज इक्वल टू बी नोट ए आई माइनस वन बी वन इक्वल टू बी वन ए आई माइनस वन। ये कोफिशिएंट बराबर है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आई इन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स आई in g of f of x. We said that the given set of polynomial forms a commutative ring, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि आप कंफ्यूज नहीं करें, इट्स सो मच इजियर। आप जब प्रोडक्ट करेंगे, इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यू विल ऑब्टेन दैट वन, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है। और ये जब फॉर्मेशन होती है, सो मच इजियर, लगता है ये मुश्किल है, बट इट्स नेवर बी डिफिकल्ट, वो सेम ही आती है, ठीक है। उसके बाद है इफ आर एज आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूव दैट आर ऑफ एक्स हैज आल्सो एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर रिंग के पास आइडेंटिटी है, देन सेट ऑफ पॉलिनोमियल विल आल्सो हैव अ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमने कहा कि जैसे रिंग के पास एक आइडेंटिटी होती है, वन वन होता है ना आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि हम बात करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन की, जीरो तो ऑलरेडी रिंग में होता है, अंडर एडिशन तो वो है आइडेंटिटी। तो कह रहा है ए को वन से करें, वन को ए से करें, ए को डॉर, ये ए की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है अंडर सर्टेन रिंग। और पॉलिनोमियल्स में क्या होती है, सेट ऑफ पॉलिनोमियल में आपको पता है वन डॉट एक्स पावर जीरो। आप लोग ये कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो हमने क्या कहा, एफ ऑफ एक्स एक्स पावर जीरो, इसको पहले लिखें या उसको पहले लिखें, सेम रिजल्ट आएगी। एफ ऑफ एक्स को आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें, या आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई एक्स का आप मल्टीप्लाई करें, जीरो हो जाएगा, वन प्लस जीरो एन प्लस जीरो, this will be same, this will be same f of x. Similarly x power 0 f of x equal to f of x, here x power 0 is the identity element of r of x, ठीक है। अंडर एडिशन सेट ऑफ पॉलिनोमियल की आइडेंटिटी क्या होती है, रिंग जब फॉर्म करता है तो 0 टाइम्स x पावर 0। इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, 1 टाइम्स x पावर 0, ठीक है। दिस इज अनदर एग्जांपल। जब आप पहले एग्जांपल को थोड़ा डिटेल में करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो दूसरा एग्जांपल था, तीसरा एग्जांपल था, इट्स सो मच इजियर। थोड़ा सा क्या होता है, बिगनिंग में आप लोगों के पास मसला कर रहा है, फिर तो इजी हो जाता है। लाइक अनदर एग्जांपल आई हैव गिवन हियर, if r is an integral domain, prove that set of polynomial are also an integral domain। देखिए इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, व्हाट्स एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन इज बेसिकली हम कहते हैं एन इंटीग्रल डोमेन डी इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी कंटेनिंग नो जीरो डिवाइजर। once again I will repeat here, an integral domain D is a commutative ring with unity containing no zero divisor। Here already we have checked two properties, that was commutative, ये हमने चेक किया। सेट ऑफ पोलिनोमियल जो r of x था, that was commutative, क्योंकि सेम गिवन है ना यहाँ पे आपके पास, that is r of x set of polynomials। You have checked here that it's a commutative ring। You have also checked here it has contained the identity element। और आपको पता है इंटीग्रल डोमेन की दो प्रॉपर्टीज तो ये हैं कि भाई वो कम्यूटेटिव हो, फिर यूनिटी हो, फिर नो जीरो डिवाइजर। एंड वंस अगेन आई विल रिपीट हियर, you have checked the commutative ring in example number 2 here, and you have checked in example 3 it has also identity element। Now our aim is to check zero divisor। what's a zero divisor, we say that कि भाई sorry, non-zero divisor, we say that an integral domain D is a commutative ring with unity containing no zero divisor। इसका मकसद है कि आपके दो नॉन जीरो एलिमेंट हो, उनकी प्रोडक्ट नॉन जीरो हो। दैट इज व्हाई वी से, देन वी से दैट
इट इज द इंटीग्रल डोमेन, सर्टेन कम्यूटेटिव भी हो, यूनिटी भी हो, और दो नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट करें वो नॉन जीरो, देन वी से दैट दिस रिंग फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन। तो हमने कहा ये एफ ऑफ एक्स है। लाइक वाइज जो उठा चुके हैं हम, दैट इज जी ऑफ एक्स है, ठीक है, एंड इट्स लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट जीरो। हम कहते हैं कि भाई इनकी प्रोडक्ट करें। आपको पता है कि प्रोडक्ट करेंगे ए नोट और बी नोट, अगर ए नोट भी जीरो नहीं है, बी नोट भी जीरो नहीं है, तो कभी प्रोडक्ट तो जीरो होगी ही नहीं ना, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। लाइक वाइज ही हैज रिटन हियर कि ए एम in general not equal to 0, bn is not equal to 0, then never am bn product is 0, ठीक है, कभी भी जीरो नहीं होगी। लाइकवाइज ये मेंशन है, ये जो कोफिशिएंट है ये आपके क्या है, जीरो नहीं है, सिंपली आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके जो कोफिशिएंट क्या है, ए नोट भी जीरो नहीं है, बी नोट भी जीरो नहीं है, उसकी प्रोडक्ट जीरो नहीं है, इसका मकसद है ये सारे कोफिशिएंट जीरो ही नहीं है ना। बी नोट भी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर कोफिशिएंट जीरो होंगे तो आपके पास इंटीग्रल डोमेन फॉर्म नहीं कर सकता है। तो हम कर चुके हैं कि भाई ये कोफिशिएंट जीरो नहीं होंगे इन दिस केस व्हेन वी आर फॉर्मिंग द नो विदाउट जीरो डिवाइजर, दैट इज व्हाई वी हैव रिटन इन जनरल कि भाई ए एम नॉट इक्वल टू जीरो, बी एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन देयर प्रोडक्ट इज नॉट जीरो। आपको पता है कि भाई इंटीजर सेम एग्जांपल है, इंटीजर से अगर आपकी रिंग इंटीग्रल डोमेन है तो आप क्या करते हैं, इंटीजर के कोफिशिएंट उठाते हैं, वन और टू, दोनों नॉन जीरो हैं, दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, नॉन जीरो होगी। इन दिस वे वी विल आल्सो टेक द एलिमेंट्स दैट आर नॉन जीरो। अगर ए नॉट जीरो है तो आप नहीं उठा सकते हैं, बिकॉज प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट ये है कि वो नॉन जीरो हो, ठीक है। अगर बी नॉट जीरो है तो आप वो भी नहीं उठा सकते, देन यू विल मूव टूवर्ड्स ए वन बी वन, बिकॉज प्रॉपर्टी रिक्वायर्स टू नॉन जीरो एलिमेंट्स। आप उठाएं, दोनों की प्रोडक्ट भी नॉन जीरो है, दैट इज व्हाई वी रिफर दैट। और वो कह रहा है इन जनरल दिस विल बी फॉर्म एज सी नॉट प्लस सी वन प्लस सी टू, दोनों की जब प्रोडक्ट करेंगे इस तरीके से फॉर्म करेगा। एंड वी हैव आल्सो टोल्ड दैट देयर प्रोडक्ट इज नेवर जीरो, ठीक है। इन जनरल आप क्या करेंगे, दो पॉलिनोमियल उठाएं, दोनों की प्रोडक्ट करें, एंड अज्यूम दैट देयर कोफिशिएंट विल बी नॉट जीरो। इफ देयर कोफिशिएंट इज जीरो वी विल नॉट टेक दैट एलिमेंट, ठीक है, हम उस एलिमेंट को नहीं उठा सकते हैं, बिकॉज दे विल मेक प्रोडक्ट जीरो। और अगर देखें ना, वही चीज़ है ना, आप यहाँ पे ए नोट को जीरो उठाते हैं, क्या उठाते हैं, जीरो, इट विल मेक दिस होल जीरो, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट टेक ए नोट जीरो। ए नोट अगर जीरो उठाएंगे तो भाई प्रोडक्ट में जीरो आ रहे हैं, फिर क्या कहेंगे, हम कह रहे हैं ए नोट भी मतलब कोफिशिएंट नॉन जीरो, इसका भी कोफिशिएंट नॉन जीरो, देन यू विल श्योर दैट देयर प्रोडक्ट इज नॉन जीरो। दैट इज व्हाई हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दैट ए एम नॉट जीरो, बी एन नॉट जीरो, देयर प्रोडक्ट इज नेवर जीरो। और आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो का मकसद है ये जीरो नहीं होंगे। तो हमने क्या किया, इनकी प्रोडक्ट की और जनरलाइज फॉर्म में लिखा, ऑन द बेसिस दैट वी से ए नोट इज नेवर जीरो, बी ए वन इज नेवर जीरो, ए एम इज नेवर जीरो, बी नोट इज नेवर जीरो, बी वन इज नेवर जीरो, बी एन इज नेवर जीरो। जब ये जीरो ही नहीं होंगे तो कभी ये जीरो ही नहीं होगा until or unless it belongs to the residue classes। तो जाहिर सी बात है, मैं अगर यहाँ पे टू लिखूँ या थ्री लिखूँ तो टू थ्री जा सिक्स होगा, यहाँ मैं फोर लिखूँ तो टू फोर जा एट, नेवर बी जीरो। दैट इज व्हाई वी हैव डन इन अ सेंस दैट आपको क्या करना है, आप अज्यूम करेंगे देयर कोफिशिएंट विल नेवर बी जीरो। In general, you can say that AI not equal to zero, BI is not equal to zero. Then you say that AI, BI is not equal to zero, and you can follow this property जो आप लोग बार बार कर चुके हैं, प्रोडक्ट को जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। इन दिस केस योर सी नोट इज नॉट जीरो, सी वन इज नॉट जीरो, सी टू इज नॉट जीरो। फिर आपको पता है क्या है कि अगर एम और एन आप क्या रख रहे हैं, सी नोट के लिए आप क्या करेंगे, सम जीरो रखेंगे तो ए नोट बी नोट जीरो, नॉन जीरो वही की चीज़ है ना। फिर आप क्या रखते हैं, आप कहते हैं कि भाई सी वन वन फॉर्म करने के लिए आप क्या करते हैं, एम जीरो एन जीरो रखें, यहाँ एम वन रखें एन जीरो रखें, तो यहाँ पे ए वन बी जीरो आएगा, ए जीरो बी वन आएगा, वो भी नॉन जीरो होगा। फिर टू फॉर्म करने के लिए आप क्या रखते हैं, टू फॉर्म करने के लिए रखते हैं वन वन, तो ए वन बी वन, ए बी वन ए जीरो, बी टू ए टू बी जीरो। Likewise you will say that they will never be zero. Hence we are assured that set of polynomial r of x is without zero divisor, और आपके पास जो r of x है that is also an integral domain। तो लाइक वाइज इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं कि भाई कब है कब नहीं है। दिस वाज आवर टॉपिक।
हम लोगों ने आज ये चीज़ें चेक की, और एक और टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज़ रिलेटेड टू ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। आप लोग ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल को इन टर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ते हैं। एंड ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? बेसिकली इट्स अ रूट। आप कहते हैं एक पॉलिनोमियल है, वो ज़ीरो कब होगा? वी से दैट अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, व्हेन एक्स इज जीरो, यू से दैट एफ ऑफ एक्स शुड बी जीरो। एफ ऑफ एक्स जीरो रखें तो एक्स जीरो आ गया। When you put x 0, you will obtain the result. Likewise, you said that if f of x is a polynomial over the field f, कह रहा है एक polynomial है जो किसी field के ऊपर है, ठीक है, and a belongs to field, कह रहा है a उस field से belong कर रहा है जिसके ऊपर वो field बना रहा है, then a is said to be the zero of f of x, कह रहा है फिर a को आप कहेंगे जीरो है किसका? उस f of x का, जब आप उस फंक्शन में उस a को रखें और रिजल्ट क्या है? जीरो। अगर आप उस फंक्शन में रखेंगे result zero आती है, you say that this is your zero of a polynomial. Here you can see that the example one, the zeros of f of x is equal to x square minus 9. आप क्या करेंगे? आपको अब क्या करना है? यहाँ से वो एलिमेंट निकालना है। फर्स्ट यू विल कन्वर्ट दैट एक्सप्रेशन, यू कैन राइट इन f of x equal to a. If you substitute x equal to a, that will be f of a equal to a square minus 9. As you already said, this should be equal to 0. If f of a equal to 0, then your a square minus 9 equal to 0. And a square minus 9 equal to 0 implies that your a is 3 or minus 3. ठीक है, इसका मकसद है आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है? यहाँ से। एंड यू सेड दैट योर दिस polynomial x square minus 9 is polynomial over this real numbers, and your result is also over the set of real number, that a roots are belongs to the real number. And here we conclude that our zeros are 3 and minus 3, which makes this polynomial 0. Likewise, there is another example is given x square minus 5x plus 6 over the field of real. इसके हमें zeros बताना है। देखें, here you can be clear the zeros of x square minus 5x plus 6 over the field of real. आपको रियल जो है सेट ऑफ रियल, उसके ऊपर इस पोलिनोमियल के क्या बताना है? जीरोस। आप क्या करते हैं? राइट दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x square minus 5x plus 6, then you will put x equal to a, then this will be a square minus 5x plus 6 and equal to f of a, and your f of a is what? 0. Then you put 0, then your result will be a square minus 5x plus 6 equal to 0. Thus it's an quadratic equation. You will factor and find the result 2 and 3, and 2 or 3 are what? They are real. That is why we say that the zeros of our field of real are 2 and 3. Likewise, you can find the x cube minus 1 x square plus 4. ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको मैं करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। समटाइम इस हैपन के लगता है इजी है, फिर मुश्किल हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, ठीक है। वी कैन गो फॉर वन एग्जाम्पल। कोशिश करते हैं इसको वर्ड पे हल करते हैं आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, स्लाइड पे आते हैं, इसको शेयर करते हैं, और एग्जांपल वाज के जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, वंस अगेन मैं रिपीट करूँ, लाइक जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? रूट्स होते हैं, ऐसे रूट जो आपके पॉलिनोमियल को जीरो करते हैं, दैट रूट्स आर बेसिकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी पढ़े होंगे, सेम कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, अगर मैं इस एग्जांपल को, हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर द फील्ड ऑफ रियल। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को किसके ऊपर करना है? रियल के ऊपर करना है। फर्स्ट आप क्या करेंगे? इंसर्ट पे इक्वेशन होता है, एंड गो टू होम एंड क्लिक लेफ्ट, एंड देन यू विल मूव टूवर्ड्स हाइडिंग टूल, इसको हाइड करते हैं। ओके, देन यू विल गो टू डिज़ाइन, डिज़ाइन में आप आएंगे यहाँ पे और एक्स स्क्वायर लिखने की कोशिश करेंगे। हेयर फ्रॉम यू विल गेट एक्स स्क्वायर, और जो आपके पास है, here you will write x square minus 9. You have to check the zeros of this polynomial over rational, okay, over the field of rational. हमें रेशनल के ऊपर इसके चेक करना है। हमने कहा कि बाय डेफिनेशन हम क्या करते हैं? हम डेफिनेशन के थ्रू कहते हैं
कि भाई आप ये है एफ ऑफ एक्स, क्या है एफ ऑफ एक्स, हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, हमने कहा कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है यू रिप्लेस इट बाय ए, व्हाट बाय ए, और वो ए कहाँ से बिलोंग करेगा, इस रेशनल से ही करेगा, ठीक है। इफ यू से दैट द रेशनल, तो देन यू विल से दैट कि भाई x इज इक्वल टू, इफ यू से दैट x इज इक्वल टू a, x इक्वल टू a, जिसका मकसद है योर एफ ऑफ ए विल बी इक्वल टू ऐसे, ठीक है, एफ ऑफ ए इक्वल टू डिजाइन ए स्क्वायर माइनस 9, ओके। तो आपका ये ए कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, फील्ड से। अगर ए फील्ड से माना उस फील्ड के ऊपर जिसके ऊपर ये पोलिनोमियल है, रेशनल से करेगा, यू विल से दैट दीज आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि फिर एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, जीरो। अगर आपको जीरोस ऑफ पोलिनोमियल चाहिए, जब ए रखेंगे दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो भाई यहाँ पर हमने कहा कि अगर ये एफ ऑफ ए जीरो है, दिस विल बी रिटन एज दिस वन, ओके। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यू से दैट आर, ऐसे लिखते हैं ना, मैथमेटिक्स में लिखते हैं इक्वल टू बी आर, आर this will be equal to 0, and you will factor it by formula a square minus b square, which is equal to, what, which is equal to 3 square, okay। 3 का स्क्वायर करेंगे, you will write 3 square, okay, equal to 0। और आप इसको फिर ब्रेक करते हैं इन टर्म्स ऑफ a माइनस 3 a प्लस 3, ओके। आप इसको लिखेंगे ब्रैकेट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में आप लिखते हैं a माइनस 3 एंड a प्लस 3, ओके। when your a minus 3 equal to 0, which implies that your a is 3, ओके। आपके पास क्या आएगा, a आपके पास 3 आएगा, ठीक है। फर्दर हमारे पास लास्ट के जो 2 स्टेप होंगे, दैट विल बी योर a इक्वल टू 3, क्योंकि माइनस का है वहाँ जाएगा प्लस, एंड a इक्वल टू माइनस 3। क्या ये रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, यस दे आर बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। अगर रियल से होता, यू विल से दैट बिलोंग्स टू द रियल। अगर मैं इसको एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, और एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को मैं रियल कर दूं, क्या रियल से कर रहे हैं, यस दे बिलोंग्स टू द रियल, and we said that 3 and minus 3 are zeros of the polynomial, that is why हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से हल करते हैं, और we form the required result by using the definition of the given zeros of the polynomial। जो उसकी definition है उसको हमने हल किया, that was the definition। f of x एक polynomial है जो आपकी field के ऊपर है। फिर हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट उठाते हैं a in general that belongs to the field, then a is said to be the zeros of the polynomial of f of x if f of a equal to 0। देन हम जनरल क्या करते हैं, x इक्वल टू ए उठाते हैं, यहाँ पे सब्सिट्यूट करते हैं, फिर हमें यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 9 मिलता है। इन दिस केस आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इन दिस केस यू विल ऑब्टेन ए क्यूब माइनस 5। इन दिस केस यू विल ऑब्टेन ए स्क्वायर प्लस 4। ए स्क्वायर प्लस 4 होगा तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। किसके ऊपर करना है, ओवर द फील्ड ऑफ रियल, एंड हेंस वी से दैट ये तो रियल के ऊपर आपके इसके रूट ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रूट इसके इमेजिनरी हैं, ठीक है। इसके रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, प्लस माइनस 2 आयोटा। Pure imaginary है, when the real part is missing you say that the number is pure imaginary। और क्या आ रहे हैं, प्लस माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस 2 आयोटा आ रहे हैं, तो क्या ये रियल में, नॉट बिलोंग्स टू द रियल, हेंस वी से दैट this is these numbers are not zeros over the field of reals, but has zeros over the field of complex। sometimes it happens that कि आपके जो इक्वेशन पोलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो आपके रियल के ऊपर नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स के ऊपर होंगे, और इंटीजर के ऊपर नहीं होंगे तो आपके रेशनल के ऊपर होंगे। समटाइम्स इट हैपन दैट, जैसे अगर मैं यहाँ पे
कहूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, क्या इसके आपके रूट्स हैं वो इंटीजर पे होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आप माइनस टू को लिखेंगे रेडिकल टू स्क्वायर, और फैक्टर में इसके रिजल्ट आएंगे रेडिकल टू एंड माइनस रेडिकल टू, और ये दोनों इंटीजर में नहीं है। यू विल से दैट this is not zeros over the field of over the ring of integer but it's over the field of dash। और अगर आपके पास जैसे मुख्तलिफ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे पाए, एक्स माइनस पाए एक्स इक्वल टू पाए, पाए इज अ रूट, और जो आपके पास रूट है वो किसके ऊपर नहीं आ रहा है? रेशनल के ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन रियल के ऊपर आ रहा है। लाइकवाइज कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे अभी आपने कॉम्प्लेक्स किए, इसके रूट ना ही रेशनल में ना ही रियल में, बट दे बिलोंग्स टू दिस पोलिनोमियल एज रूट प्लस माइनस टू आयोटा। ये जो आपके रूट्स है ना ही रेशनल में ना ही इंटीजर में ना ही रियल में, बट इट बिलोंग्स टू दी set of complex number। I hope that you get the point what we are trying to find out in this example, zeros of polynomial. Inshallah ta'ala, we will continue in our next lecture. Our next topic will be, we have done this one division algorithm. Our next topic will be remainder theorem and related example, factor theorem, related example and their exercise, and irreducible element, prime element and irreducible polynomial. They are much easier now, as you are aware with the polynomials. Now they are so much easier as compared to if you don't know the polynomials, polynomial rings. Now you will feel that they are so much easier topics. Okay, थैंक यू वेरी मच। अब चलते हैं, आपसे पूछते हैं जिसको कोई डिफ़िकल्टी हो, ही कैन आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू।